जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खबर बीनी और मैं हूं शबीर हैदर जफर। आज हम एक नए केस के ऊपर बात करेंगे जिसमें वो केस है कि नरगिस तशद्दुद केस है। इसके ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हाइप क्रिएट हुई थी कि उसके जो मियाँ हैं उसने बीवी के ऊपर तशद्दुद किया। फजर की नमाज़ पढ़ रही थी और फजर की नमाज़ पढ़ते हुए जैसे वो घर दाखिल हुए थे उनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद आप कह सकते हैं कि उनके मुँह के ऊपर और उसके जिस्म को बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद ये जो है सोशल मीडिया का जीनत भी बनी है उसके ऊपर। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो खामंद जो है वो मौजूदा इंस्पेक्टर भी है पंजाब पुलिस में और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। इस तमाम पहलुओं के ऊपर मैं बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं शिराज निसार साहब। उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम भी किया और पहले दिन से उन्होंने खबर भी ब्रेक की थी और उन्होंने अभी तक क्या इसके ऊपर सामने पेशरफ सामने आई है बात करते हैं। शिराज साहब बताइएगा कि इस केस के अंदर आपने बहुत डीपली इसके ऊपर काम वर्क किया है और आपने पहले दिन खबर भी ब्रेक की थी। क्या मामला है? ये लड़ाइयाँ झगड़े तो डेली घरों में होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान और ये मार कुटाई भी होती है। ये एक अनोखा केस सामने आया है, इसके ऊपर आप क्या अभी तक आपने इन्वेस्टिगेट किया है? देखें, जो खवातीन पर तशद्दुद के केसेस हैं वो हर केस की नोयत जो है वो अलग होती है। नरगिस तशद्दुद केस की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने खुद भी बताया कि उसको फजर की नमाज के वक्त उसके खावंद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। अब जो एसएचओ डिफेंस सिंह है वो उसके घर है, जब मैं भी वहां पे मौजूद था नरगिस ने उनको बताया कि माजिद बशीर मरियम नाम की एक लड़की उसे घर लाना चाहता था जिसपे मेरी लड़ाई और कुछ पैसे भी मुझसे मांग रहा था। उसके बाद जब मैंने इनकार किया तो मुझे उसने तशद्दुद का निशाना बनाया। डिफेंस सिंह में मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब उसमें पेशरफ्त ये है कि माजिद बशीर ने अपनी अबूरी जमानत करवाई है, लेकिन अभी तक महकमा पुलिस की तरफ से उसको मुअत्तल नहीं किया गया, जिसके बारे में जो है वो पंजाब हुकूमत कंसर्न है। चेयरपर्सन है जो हिना परवेज, वो उसके घर भी गई नरगिस के और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि मरियम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने नरगिस को ये पैगाम भी भिजवाया है कि जिस तरह वहशियाना तशद्दुद तुम पे किया गया है, इस केस को जो है वो ट्रायल केस बनाया जाएगा और मुलजम जो माजिद बशीर इंस्पेक्टर है उसको जरूर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा शिराज साहब बताइएगा कि जब तशद्दुद हुआ उसके बाद, क्योंकि इंस्पेक्टर था और देखने में आया कि जो नरगिस है उसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट करनी पड़ी कि मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। पंजाब पुलिस जो है वो बतौर इंस्पेक्टर होने के नाते उसको फेवर दे रही थी। इसकी क्या वजह थी और किस बात पे आके मुकदमा दर्ज हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए, नरगिस के दो बच्चे हैं जो इस वक्त कनाडा में हैं, जो उसके पहले खामन जुबैर शाह के बच्चे हैं, लेकिन वो अपनी माँ के साथ राब्ते में है और अपनी माँ से अक्सर बात करते हैं। नरगिस भी उनको कनाडा तक भी मिलने गई। उसी के बेटे बड़े ने अली मुर्तजा ने कैनेडियन एम्बेसी को जो है वो एक मेल की जिसमें उसने बताया कि मेरी वालदा फलां जगह पर हाइश पजीर है और उसको उसके खामन माजिद बशीर ने तशद्दुद का निशाना बनाया है, जो अक्सर ऐसे करता है। ये उस मेल में लिखा हुआ है और उसके इंस्पेक्टर होने की वजह से पुलिस उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो एम्बेसी ने जब इनिशिएटिव लिया, कैनेडियन एम्बेसी ने, फिर लाहौर पुलिस हरकत में आई और फौरी तौर पर थाना डिफेंस सी में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 2 दफात भी लगाई गई, 354 और 506 बी। जो 506 बी है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अभी जो माजिद बशीर ने इंटरम करवाई है 18 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश होगा। अब देखना यह है कि तफ्तीशी अफसरान जो हैं वो रवायती अंदाज में अपने पेटी भाई को बचाने की कैसे कोशिश करते हैं तफ्तीश में, लेकिन ऐसा इस बार इसलिए मुमकिन नहीं कि वज़ीर आला पंजाब ने इनिशिएटिव लिया है। अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसमें जो अहम बात है, जो सबसे अहम बात है, माजिद बशीर का भाई और उसकी फैमिली के कई अफराद नरगिस के घर जा चुके हैं, उससे माफ़ी भी मांग रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि माजिद को माफ़ कर दें और आप अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करें। अब ये नरगिस का फैसला होगा कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद, वज़ीर आला पंजाब का इनिशिएटिव के बावजूद, अगर वो सुलह करती है तो ये उसका ज़ाती फैसला होगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक इंस्पेक्टर है, जब किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है या शिकायत आ जाती है तो सबसे पहले उसको क्या किया जाता है? सरेंडर किया जाता है। क्या अभी तक जो माजिद बशीर है उसको पंजाब पुलिस ने सरेंडर किया? देखिए, पंजाब पुलिस ने अभी तक उसको मुअत्तल नहीं किया। माजिद बशीर पहले एक केस में मुअत्तल हुआ, फिर बहाल हो गया, लेकिन अब ये जो मुकदमा जब दर्ज होता है तो फौरी तौर पर उसको मुअत्तल किया जाता है। लेकिन माजिद बशीर जो है वो बहुत से पुलिस अफसरान की आंख का तारा भी है। शायद इसलिए उसको ये कहा जा रहा है कि आप हर हाल में चाहे नरगिस के घर के बाहर जाकर बैठना पड़े, ये सुलह करें। अगर आप सुलह नहीं करेंगे तो जिस तरह वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है तो फिर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। अभी उसकी भी 24 घंटे में यही कोशिश है कि नरगिस मान जाए और उससे सुलह हो जाए। अच्छा, आपने बड़ी डीपली इसको देखा है, जो लड़ाई की बहस बनी, जो वजह बनी बात
कि वो कहते थे कि ये एक नई बीवी को, मरियम को घर में लाना चाहता था, पैसे डिमांड कर रहा था। क्या आप समझ रहे हैं कि ये असल वजह हो सकती है कि इतना बड़ा तशद्दुद होना? अगर उसने बीवी को घर लाना है और दूसरी शादी करनी है तो पहली बीवी पे इतना ज़्यादा तशद्दुद तो नहीं हो सकता? देखिए, पहली बात तो ये है कि मरियम से भी मेरी बात हुई है, मैं मरियम के घर जाकर उससे बात करके आया हूँ और उसका ये कहना है कि माजिद बशीर जो है वो मेरा भाई है और नरगिस को मैं खाला कहती थी, क्योंकि वो मेरी माँ जो है आबदा उस्मानी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे से तो वो बहुत बड़ी है। और नरगिस के उसने मुझे कुछ मैसेजेस भी दिखाए, वो मरियम को बेटा कह के बात करती है। नरगिस जो उसको फ़ोन करती है या मैसेजेस करती है वो मरियम को बेटा कहती है। फिर मरियम के अपने 2 बच्चे हैं और एक सीनियर सहाफ़ी हैं आफ्ताब इकबाल, उनकी वो एक्स वाइफ हैं और 2 बेटे भी हैं। उनका ये कहना है कि मैं बिल्कुल कभी ना माजिद से मुलाकात, नरगिस के घर मुलाकात हुई थी जब हम एक सालगिरह का कोई प्रोग्राम था तो नरगिस के घर में अपनी वालदा के साथ गई तो नरगिस ने मेरा तारुफ करवाया कि ये आपके जीजू हैं, तो मैं तो जीजू समझ के उनको माजिद भाई कहती रही। मुझे नहीं पता था कि नरगिस ने ये इतना घिनौना इल्ज़ाम हम पे क्यों लगाया। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जैसे वो कोशिश कर रहे हैं, उनके बहन भाई वालिदैन आ रहे हैं उनके घर, यानी कि मीनत समाजत करने के लिए कि किसी तरीके नरगिस मान जाए। अगर नरगिस मान ही जाती है, सुलह कर लेती है, तो आपकी बात लीगल से बात हुई थी और आपकी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से बात हुई थी, तो उनका क्या कहना था कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो एक इसको ट्रायल केस बनाने भी जा रहे हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा था? देखिए, उनका ये कहना है कि इस तरह होना चाहिए। जितने भी इस तरह के केसेस हैं, खासकर जो विमेन प्रोटेक्शन बिल बना है वो इसीलिए बना था कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के साथ जो उनका MOU साइन हुआ है उसमें जो चेयरपर्सन है हिना परवेज और CM खासकर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अब ऐसा अगर हो तो ये बहुत अच्छा है कि अगर स्टेट जो है वो मदई बने, लेकिन इसमें बेशुमार केसेस जैसे आयशा जहांजेब का केस आपने देखा होगा, आपने उनके साथ काम भी किया है, आपको वो छोटे भाइयों की तरह समझती थी, तो आपने उसमें भी देखा कि मुकदमा दर्ज हो गया लेकिन उसके बाद जो है उसने सुलह कर ली। तो अब इसमें भी अगर नरगिस सुलह कर लेती है तो इसमें आप, मैं या प्रोसिक्यूटर या कोई और फिर कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, आपकी बात ये ठीक है कि अगर वो सुलह कर लेती है तो ये मामला तो उधर आ जाता है। और एक नई बात जो आज अभी सामने आई है कि उनके वालिद जो हैं वो इनके तशद्दुद के ऊपर, जो नरगिस के ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके बाद उनकी तबीयत जो है वो ख़राब होगी, हॉस्पिटल आ गए। इस हवाले से आपकी नरगिस से बात हुई है? हाँ जी बिल्कुल, वो बिल्कुल बात हुई है, बल्कि जो हमने फुटेजेस भी देखी हैं उसमें वो नरगिस खुद साथ हैं, तो वो उसका यही कहना है कि मेरे वालिद जो हैं वो मुझ पर तशद्दुद की वजह से वो इस तरह डिस्टर्ब हुए, तो अल्लाह करे उनको भी तंदुरुस्ती मिले। और नरगिस का जो मामला है अब ये नरगिस के हाथ में है, वो सुलह करती है या नहीं करती। जी बिल्कुल, जैसे हमने सुना है कि शराज निसार साहब भी बता रहे थे कि अब मामला जो है वो नरगिस की कोर्ट में है कि नरगिस इसके ऊपर सुलह करती है या नहीं करती। अगर सुलह करती है तो उसके बाद माजिद बशीर के हवाले से गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है कि गवर्नमेंट खुद मुद्दई बनती है या नहीं बनती, क्योंकि जैसे सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट और जो है वो कह रही है कि इसके ऊपर जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है उनका बयान सामने आया कि उनका कहना है कि अगर नरगिस इसके ऊपर सुलह कर भी लेती है तो इसको हम ट्रायल के कोर्ट के तौर पे लेंगे, ट्रायल केस के तौर पे, और इसके ऊपर हम इसको सज़ा दिलवाएंगे। और दूसरी जानब जो है इस वक्त जो नरगिस का वालिद है उसके ऊपर तशद्दुद की बिना पर इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है, और दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके वालिद को सेहत और तंदुरुस्ती दे। अब देखते हैं कि आगे ये इस केस के अंदर क्या मज़ीद पेशरफ सामने आती है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दिए, अल्लाह हाफ़िज़।